नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका हार्दिक वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज आपके साथ में समाजशास्त्र की एक शाखा राजनीतिक समाजशास्त्र पॉलिटिकल सोशलॉजी पे चर्चा करूंगा। समाजशास्त्र की वैसे तो बहुत ही शाखाएं हैं, लेकिन एक नई शाखा जिस पे आजकल बहुत काम किया जा रहा है वो है राजनीतिक समाजशास्त्र। राजनीति व्यक्तिगत चेतना की सर्वाधिक तर्कसंगत और संगठित अभिव्यक्ति है और इस नाते ये समाज वैज्ञानिकों के लिए प्रारंभ से ही एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में रही है कि इसमें कैसे अध्ययन किया जाए। उनका एक खास तौर से एक विशेष पक्ष रहा है। समाजशास्त्र के विकास के साथ ही समाजशास्त्री राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक व्यवहार और राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन में रुचि है। जब से 1838 में अगस्त काम्टे के द्वारा समाजशास्त्र की शुरुआत हुई है, तब से ही समाजशास्त्री राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक व्यवहार और राजनीति शास्त्र उनके अध्ययन का एक प्रमुख एंगल बन गया है, एक प्रमुख विषय बन गया है, जिसमें आपने देखा होगा मैक्स वेबर, मिशेल, मोस्का, परेटो, सिग्मंड फ्रॉयड, इनके तो अध्ययन जो है, इन्होंने राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र का इतना गहन अध्ययन किया कि दोनों एक दूसरे के पूरक लगने लगे हैं। राज और समाज पे 19वीं सदी से काफी विवाद होता रहा है। 20वीं सदी में विशेषतः सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो सामाजिक विज्ञानों का विभिन्नीकरण किया जाने लगा, उसका विशिष्टीकरण किया जाने लगा। वहीं राजनीति शास्त्र भी व्यवहारात्मक अध्ययन करने लगे। तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे सामाजिक जीवन के राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं के बीच में अंतःक्रियाएं होने लगी और इन्हीं अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन में क्या अंतःक्रिया हो रही, इनको लेके समाजशास्त्रियों ने एक नई विचारधारा करी जिसे कहा जाता है राजनीतिक समाजशास्त्र। राजनीतिक समाजशास्त्र जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, ये समाजशास्त्र की ही शाखा है। समाजशास्त्र 1838 से स्टार्ट हुआ था और समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक समूह, सामाजिक क्रियाकलाप का अध्ययन करता है। और राजनीतिक समाजशास्त्र जो है वो समाज में जो राजनीतिक क्रियाकलाप हैं उनका अध्ययन करता है। ये समाजशास्त्र की एक शाखा है जिसका संबंध मुख्य रूप से राजनीति और समाज के अंतःक्रियाओं का विश्लेषण करना है। समाजशास्त्र एक लिपसेट के अनुसार राजनीतिक समाजशास्त्र को समाज और राजनीतिक अवस्था तथा सामाजिक संरचनाओं और राजनीतिक संस्थाओं के पारस्परिक अंतर संबंधों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये लिपसेट ने कहा था और इस तरह से हम देखते हैं कि समाजशास्त्र की एक शाखा जो है राजनीति शास्त्र एक प्रमुख शाखा के रूप में आज उभरी है। ग्लोवानी साराटोरी जो इटली के थे, उनकी एक किताब है फ्रॉम सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स टू पॉलिटिकल सोशलॉजी, 1969 में आई थी। इसमें उन्होंने राजनीति समाजशास्त्र को एक नवीन विषय माना और वो कहते हैं कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र इन दोनों उपागमों के परिपेक्ष बिंदु पर संयुक्त होने से राजनीतिक समाजशास्त्र बन जाता है। अर्थात राजनीति शास्त्र राजनीति का सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष देखने का एक प्रयास है। राजनीति कैसे होती है उसके सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष देखता है राजनीतिक समाजशास्त्र। बेंडिक्स और लिपसेट कहते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र का आरंभ समाज से होता है और यह विवेचित करता है कि किस प्रकार से समाज राज को प्रभावित कर रहा है, यानी समाज राज को किस प्रकार से प्रभावित है। जबकि राजनीति शास्त्र में तो राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, लेकिन राजनीतिक समाजशास्त्र क्या करता है, राजनीतिक समाजशास्त्री समाज का प्रभाव राज पे कैसे पड़ रहा है उसको देखने का प्रयास करता है। ब्रूम और सेल्जेनिक कहते हैं राजनीति का सामाजिक जीवन में प्रवेश इस बात का संकेत है कि सामाजिक विश्लेषण अपनी राजनीतिक प्रतिभा का प्रयोग ऐसे तत्वों के अध्ययन में करते हैं जिसे अराजनीतिक समझा जाता है। एक प्रख्यात समाजशास्त्री हैं टॉम बाटोबोर, उनकी किताब है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। उन्होंने इसमें राजनीति की अवधारणा जो प्रस्तुत की है, इसमें वो कहते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र का केंद्र शक्ति है। मतलब कंसेप्ट जो है पॉलिटिकल साइंस का, वो कहते हैं पावर, शक्ति ही राजनीति का समाजशास्त्र का केंद्र बिंदु है। आधुनिक जो राजनीतिक समाजशास्त्र में सामाजिक शोध को ज्यादा महत्व दिया जाता है। आजकल पॉलिटिकल सोशलॉजी के तहत हम रिसर्च ज्यादा कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए अभी राजनीतिक समाजशास्त्र शुरुआती दौर में विकासशील अवस्था में है। एस.एम. लिपसेट ने इसको स्पष्ट किया है। वो कहते हैं राजनीति विज्ञान का प्रारंभ राज्य से होता है और समाज को प्रभावित करता है, जबकि राजनीतिक समाजशास्त्र का प्रारंभ समाज से होता है और राज्य को प्रभावित। देखिए दोनों चीजें, राजनीति शास्त्र में क्या है, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ राज्य से मानते हैं, स्टेट से मानते हैं और स्टेट का प्रभाव राज्य पे देखते हैं।
पॉलिटिकल सोशलॉजिस्ट जो हैं, पॉलिटिकल सोशलॉजिस्ट वो स्टेट से शुरुआत करते हैं, राज्य से शुरुआत करते हैं और राज्य का प्रभाव समाज पे कैसा है इसको देखते हैं। और पॉलिटिकल सोशलॉजिस्ट जो हैं, जो राजनीतिक समाजशास्त्री हैं, वो समाज से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि राज्य को समाज कैसे प्रभावित कर रहा है, मतलब समाज का क्या प्रभाव है कि राज्य में असर करेगा, वो इन बिंदुओं को देखते हैं। तो दोनों में स्पष्ट है कि राजनीतिक समाजशास्त्र राज्य को और समाज का जो मिलन बिंदु है ये राजनीतिक समाजशास्त्र, राज्य और समाज के बीच का जो टर्निंग पॉइंट है, जो बीच का बिंदु है, वो राजनीतिक समाजशास्त्र। सार्टरी कहते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र का जन्म राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र के संधि स्थल ज्वाइनिंग पॉइंट पे हुआ है। लुइस कोजर की एक किताब है पॉलिटिकल सोशलॉजी, उसमें वो कहते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है, राजनीतिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जिसका संबंध सामाजिक कारकों और तात्कालिक समाज में शक्ति वितरण से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से है। अर्थात जो सामाजिक कारक हैं और तात्कालिक समाज में शक्ति का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इससे इसका संबंध सामाजिक राजनीतिक संघर्ष से होता है, जो शक्ति वितरण में परिवर्तन का इंडिकेटर होता है, सूचक होता है। अर्थात राजनीतिक समाजशास्त्र एक ऐसा अनुशासन है, एक ऐसा डिसिप्लिन है जो राजनीतिक घटनाओं, पॉलिटिकल इवेंट्स को आवश्यक रूप से उनके सामाजिक सोशल निर्धारक, सोशल डिटरमिनेंट एलिमेंट्स को संबंधित करते हुए समझने का प्रयास करता है। SM लिमसेट कहते हैं कि राजनीतिक समाजशास्त्र को समाज और राजनीतिक व्यवस्था के तथा सामाजिक संरचनाओं और राजनीतिक संस्थाओं के पारस्परिक अंतर संबंधों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अभी देखिए 5 राज्यों के चुनाव हुए, राजनीति शास्त्र के जो विद्वान हैं, पॉलिटिकल साइंस वाले, वो अपने हिसाब से बताएंगे इस पार्टी का इतना था, ये जनता में इतनी लोकप्रिय थी, इसका वोट शेयर इतना था, ये था, ये बताते हैं। लेकिन पॉलिटिकल सोशलॉजिस्ट जो है, राजनीतिक समाजशास्त्री, वो बताएगा किस जाति के वोट का शेयर कितना था, किस धर्म का शेयर कितना था, किस पार्टी के लोक लुभावन नारे कितने थे, कितने समाज कल्याण की बात की, कौन सा दल समाज के साथ जुड़ा है, कौन से दल के लोग समाज की आंतरिक भावनाओं को समझते हैं, या उसके साथ साथ वो ये भी बताएगा कि समाज वहां पे राजनीति को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। तो देखिए आप बंगाल का जो समाज है, बंगाली समाज, उसका राजनीति पे क्या प्रभाव था, वहां का रिजल्ट आपको कुछ और मिलेगा। वहीं जो वहां कम्युनिस्टों को बंगाल में सफलता नहीं मिली, लेकिन केरल में कम्युनिस्ट पार्टी को वहां का समाज पसंद करता है, समाज का प्रभाव है, तो वहां की सामाजिकता होने के कारण वहां उनको सफलता है। ये 2 आयाम है। इसमें अब जेनोविक्स हैं, वो कहते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र समाज के सभी संस्थागत पहलुओं की शक्ति के सामाजिक आधार से संबंधित है। विलियम मिशेल्स के अनुसार राजनीतिक समाजशास्त्र अपने में उन विषयों का समावेश करता है, इंक्लूड करता है, जिसे राजनीतिक शास्त्री दावा करते हैं। इसकी प्रकृति अगर हम देखें तो राजनीतिक समाजशास्त्र की जो प्रकृति है पॉलिटिकल सोशलॉजी की, बेंडिक्स और लिप्सेट कहते हैं, यह विवेचित करता है कि समाज इस प्रकार से राज्य को प्रभावित करता है, अर्थात इसका ध्यान शक्ति के सामाजिक संदर्भ, सोशल रेफरेंसेस पे, पावर के सोशल रेफरेंसेस पे जाता है। इसमें उनका कहना है जो प्रकृति के 6 तत्व के 6 एलिमेंट्स बताए हैं लिप्सेट ने और बेंडिक्स ने, वो कहते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है, ये तथ्यात्मक है, इसके सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, इसके निष्कर्ष प्रमाणिक होते हैं, ये कार्य कारण कॉज एंड इफेक्ट का व्याख्या करता है, ये भविष्यवाणी करने में सक्षम है। क्षेत्र जो है राजनीतिक समाजशास्त्र एक नया विषय है, इसकी नवीनता इस बात से ही प्रतीत होती है कि यौगिक विज्ञान अंतः अनुशासनिक विज्ञान है। इसके लिए उनका कहना है कि इसके अध्ययन क्षेत्र तो आयाम अभी बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुए हैं, फिर भी ये राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन और सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन करता है। इसमें मूलतः राजनीतिक व्यवस्था का सामाजिक प्रभाव देखा जाता है। राजनीतिक प्रभाव जो है, राजनीतिक प्रबंध अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन, सामाजिक मूल्यों पर आधारित है। तो राजनीतिक व्यवस्था का सामाजिक विवेचन है। राजनीतिक व्यवहार के सामाजिक आधार देखे जाते हैं कि मतदान व्यवहार, राजनीतिक समूह की सदस्यता, राजनीतिक आंदोलन में सहभागिता, समर्थन, इन सारी चीजों को राजनीतिक व्यवहार और सामाजिक आधार देखते हैं। राजनीतिक प्रक्रियाओं का सामाजिक पहलू, इसमें जो राजनीतिक प्रक्रिया है व्यक्ति के,
व्यक्ति के कार्य, व्यक्ति का प्रभावी समूह, राजनीतिक दल, राजनीतिक व्यवस्था का स्थायित्व परिवर्तन, इन सब चीजों को हम देखते हैं। तो ये बहुत, इसके क्षेत्र भी काफी बड़ा है। इसको सामान्य तौर पे अगर हम देखें तो लिमसेट, डाउजी, हाइजे, ब्रानगॉट, लिमसेट वगैरह ने जो दिया है, तो उसके आधार पे हम देखते हैं। प्रथम इसका क्षेत्र है राजनीतिक संरचना का अध्ययन करना, जिसके अंतर्गत सामाजिक वर्ग, जाति, संभ्रांत जनसमूह, विभागीय राजनीतिक दलों का हम अध्ययन करते हैं। सेकंड है राजनीतिक कृत, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, इसके अंतर्गत राजनीतिक सामाजिकरण, भर्ती, हित वृद्धिकरण, हित व्यक्तिकरण, एकीकरण का अध्ययन किया जाता है। थर्ड है इसका क्षेत्र राजनीतिक जीवन, राजनीतिक पॉलिटिकल लाइफ में हम मतदान व्यवहार, विचार निर्माण, आइडियोलॉजी को हम देखते हैं। चौथा है राजनीतिक संस्कृति और सामाजिक संरचना का अध्ययन, जो पॉलिटिकल कल्चर है और जो सोशियो पावर स्ट्रक्चर है, इनका हम अध्ययन करते हैं। पांचवा क्षेत्र इसका है राजनीतिक विकास, इसके अंतर्गत हम देखते हैं विकास का संप्रत्यन, इसके सामाजिक आधार, सामाजिक बदलाव और आधुनिकीकरण का अध्ययन इसमें शामिल है। तो राजनीतिक समाजशास्त्र जो है वास्तव में राजनीति विज्ञान के अध्ययन को एक नवीन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जैसे साराटोरी ने कहा, ये राजनीतिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की राजनीति है। साराटोरी जो है वो कहते हैं, इटालियन विद्वान, की राजनीतिक समाजशास्त्र, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी समाजशास्त्र की राजनीति है, और कुछ और भी है इसके साथ। तो ये एक समाजशास्त्र है जिसके अंतर्गत हम राजनीतिक अध्ययन करते हैं, और इसके तहत राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, समाजशास्त्री राजनीति का अध्ययन किया जाता है। एक राजनीति और समाजशास्त्र दोनों का एक यौगिक समाज विज्ञान है, कंपाउंड सोशल साइंस है, जिसमें हम राजनीतिक संबंधों को करते हैं, राजनीतिक जानकारियां लेते हैं, सामाजिक संबंध लेते हैं। इसमें परिवार, शिक्षा, धर्म, ये सारी चीजें आती हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता आती है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य आता है। अर्थात ये विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान है जो समाज का राजनीति पे क्या प्रभाव हो रहा है इसको विवेचित करता है। इसलिए आज आप देखिए कि इसमें ब्यूरोक्रेसी की भी बात आती है, वेबर के सिद्धांत आते हैं, मॉस्का के सिद्धांत आते हैं, सारी चीजें आपके इलाइट वर्ग की भी बात आती है, इलाइट क्लास की भी बात आती है, समूह की बात की जाती है, शक्ति की बात की जाती है, राजनीतिक दलों के प्रभाव देखे जाते हैं, मतदान व्यवहार देखा जाता है, जनमत की बात की जाती है, पब्लिक ओपिनियन। तो इस समाजशास्त्र की एक प्रमुख शाखा के रूप में आज उभरा है राजनीतिक समाजशास्त्र। ये वास्तव में राज्य और समाज के अंतर को बताता है, राजनीति शास्त्र के पारंपरिक दृष्टिकोण बताता है, राजनीति में समाजशास्त्र का प्रवेश बताता है, और धीरे धीरे आज इसके साथ हम देख रहे हैं कि समुदायों और राष्ट्रों के मतदान व्यवहार की, जैसे मतदान व्यवहार की कैसा होता है, कहाँ कहाँ है। आपने देखा होगा लोकसभा में मतदान व्यवहार दूसरे प्रकार का होता है, विधानसभा में मतदान व्यवहार दूसरे प्रकार का। लोकसभा में पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात होती है, विधानसभा में राज्य के परिप्रेक्ष्य की बात होती है, और पंचायती राज जब आता है या नगर निगम का चुनाव आता है तो स्थानीय स्तर पे स्थानीय परिप्रेक्ष्य आता है। आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण, आर्थिक शक्तियां किस तरह से राजनीति को प्रभावित करें, ये सब हम देख रहे हैं कि आज मीडिया है, कारपोरेट जगत है, ये सब प्रारंभ थे। पहले बिरला टाटा घराने प्रभावित करते थे, आज अडानी और अंबानी कर रहे हैं। इस पे पूरी राजनीति चल रही है, इस पे पूरा हमारे भारतीय समाज का राजनीतिकरण हो रहा है। तो ये आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण हो रहा है कि आप देख रहे हैं जितना भी है आजादी के बाद से आज तक आर्थिक शक्तियों के इर्द गिर्द ही भारत की राजनीति चल रही है। तीसरी चीज राजनीतिक आंदोलन, जो पॉलिटिकल मूवमेंट होते हैं और हित समूह की विचारधाराएं, इन पे होता है। जैसे आपने देखा होगा 1976 में के दौर में जब आपातकाल लगा था तो सभी पार्टियों ने एकजुट होकर राजनीतिक आंदोलन किया था। इसके बाद बोफोर्स कांड आया, भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन हुआ, फिर इसके बाद फिर एक चला आंदोलन भ्रष्टाचार को। आज जो आंदोलन चल रहा है वो सीए के खिलाफ चल रहा है, समान नागरिक संहिता के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, किसानों के जो 3 काले कानून कहते हैं वो 3 काले कानून बनाए सरकार, उसके खिलाफ चल रहा है। ये कुछ ऐसे राजनीतिक आंदोलन है जो धीरे धीरे हर क्षेत्र में होते रहते हैं, वो समाज की राजनीति को प्रभावित करते हैं, समाज के राजनीतिक विश्लेषण करते हैं। फिर राजनीतिक दल, भारतवर्ष में आप देखें बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, कम से कम 20-25 राजनीतिक दल हैं। कुछ तो दल राष्ट्रीय स्तर के हैं, कुछ राज्य स्तर के हैं, कुछ स्थानीय स्तर के। ऐच्छिक समितियां हैं। अभी आपने देखा होगा क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ रहा है। क्षेत्रीय दलों के कारण कोई भी राष्ट्रीय दल सभी राज्यों में समान स्वीकार्यता नहीं रख पा रहा है। तो ये राजनीतिक दलों की
एक है कि राजनीतिक दलों के आधार पे हमको अध्ययन करना पड़ेगा। सरकार और अधिकारी तंत्र की समस्याएं। राजनीतिक शास्त्र जो है पॉलिटिकल सोशलॉजिस्ट को सरकार को भी देखता है और ब्यूरोक्रेट, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की। कई बार आपने देखा होगा, आज ही पेपर में दिया था कि एक जगह के कलेक्टर महोदय सीएमओ से नाराज हो गए, तो सीएमओ को उन्हें भरी सभा में कहा ऑनलाइन मीटिंग में, तो सीएमओ ने, चीफ मेडिकल ऑफिसर ने इस्तीफा दे दिया। बोले मैं ऐसे व्यवहार में काम नहीं करता। तो ये इनके बीच में भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कोरोना काल में सरकारी तंत्र, ब्यूरोक्रेसी जो है, अधिकारी तंत्र, इस पे बहुत ज्यादा दबाव है, बहुत टेंशन में। समाज का प्रेशर है, कोरोना से मुक्ति का प्रेशर है, सरकार का प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में डिस्प्यूट आता है, तो इसका भी अध्ययन किया जाता है। तो ये जो है राजनीतिक व्यवस्था के सामाजिक आधार में जानना, हमको राजनीतिक व्यवहारों के सामाजिक आधार पर जानना और राजनीतिक प्रक्रिया के सामाजिक पक्ष, इनको जानने का प्रयास समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। भारत में अगर हम देखें तो भारत में राजनीतिक समाजशास्त्र पे बहुत अध्ययन हुए। इसकी शुरुआत हुई थी के राघवन की पुस्तक होम रूल एंड कास्ट, ये 1917 में आई थी। उसके बाद समाज विज्ञानों ने, देख रहे हैं 1950 के बाद धीरे धीरे इस पर रुचि लेना शुरू किया है, जिसमें एम.एन. श्रीनिवास की किताब है। एम.एन. श्रीनिवास का काम है, रजनी कोठारी है, एफ.जी. पैली है, आंद्रे बेताई है, एस.सी. दुबे हैं, टी.के. ओमैन, योगेश अटल। इन्होंने राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना की है। योगेश अटल के स्थानीय समुदायों के संदर्भ में राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन तो एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। फिर ए.आर. देसाई का भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन, ये महत्वपूर्ण अध्ययन है उनका। रजनी कोठारी का राष्ट्र निर्माण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका, ये भी एक अध्ययन है। भारत में राजनीति और राजनीतिक दलों के संदर्भ में चुनावों का अध्ययन। इसके बाद आप देखिए कि हमारे यहाँ योगेंद्र सिंह, प्रख्यात समाजशास्त्री, उनने आधुनिकीकरण और राजनीति शास्त्र, इस पे एक अध्ययन किया है। इकबाल नारायण, एस.पी. वर्मा, धनागरे, दस्तूर, एन.जी.एस. किनी, राजनारायण, इनके भी अध्ययन है। योगेंद्र सिंह का अध्ययन है, मतदान व्यवहार पे अध्ययन है, राजनीतिक आधुनिकीकरण पे अध्ययन है। तो ये विवेचना जो है आधुनिकीकरण और राजनीति की, योगेंद्र सिंह का एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। इम्तियाज अहमद ने भारतीय राजनीतिक समाजशास्त्र के क्षेत्र के अध्ययन में कुछ अध्ययन किए हैं। और इसमें हम देखते हैं कि वास्तव में राजनीतिक समाजशास्त्र का विकास जो है, राजनीति का विकास समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाना, ये एक परिप्रेक्ष्य दिया था इकबाल में। उनका कहना था राजनीतिक विकास को हमको समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखना हो चाहिए, अर्थात सोशलॉजी या पॉलिटिकल डेवलपमेंट के तहत हमको अध्ययन करना चाहिए। और आज एक प्रमुख विषय के रूप में पीजी की क्लासेस में पॉलिटिकल सोशलॉजी एक अनिवार्य विषय, कुछ यूनिवर्सिटी में अनिवार्य विषय के रूप में है, कहीं एक ऑप्शनल विषय के रूप में लिया जा रहा है, जिसमें हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को जानना चाहते हैं, समाज का राजनीति पे क्या प्रभाव जानना चाहते हैं। इसलिए आप देखेंगे आज जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपने अध्ययन करवाते रहते हैं पॉलिटिकल सोशलॉजिस्ट से। समाजशास्त्र के लोग जो पॉलिटिकल सोशलॉजी का अध्ययन करते हैं, उनको राजनीतिक दल अपने यहाँ शामिल कर लेते हैं, उनसे कहते हैं आप कराइए, उनकी जो राय, उसी पे आप देखिए अधिकतर राजनीतिक दलों के जो घोषणा पत्र होते हैं, चुनावी घोषणा पत्र, वो समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में ही आजकल तैयार किए जा रहे हैं। ये है एक नवीन विषय है राजनीतिक समाजशास्त्र, जिसमें हम सभी को अध्ययन करना चाहिए। कल आपके साथ फिर एक नई ब्रांच पे आपसे अध्ययन करूंगा। मेरे चैनल सोशलॉजी आप ध्रुव दीक्षित को आप चयन करिए, सब्सक्राइब करिए। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित के अंतर्गत आपको समाजशास्त्र के नए नए विषय, नए नए आयाम, नए नए घटकों की जानकारी मिलेगी। तो आप सभी से मैं आज विदा लेता हूं। आज पॉलिटिकल सोशलॉजी की ही चर्चा की, कल एक नए विषय पे आपके साथ जुड़ूंगा।